तो स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग इतिहास के चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले हम लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद देखे थे, उसको इसलिए पहले पढ़ाए थे कि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और अब हम लोग इसको देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यदि देखा जाए तो राष्ट्रवाद का उदय यूरोप से ही हुआ था। यूरोपीय क्रांति के बाद ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। और राष्ट्रवाद का मतलब समझा दिए थे और उसका परिभाषा वाला नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? किसी भी जहाँ पे हम रहते हैं उसके प्रति प्रेम, उसके एकता की भावना, मतलब लोगों के बीच व्याप्त भावना रखना। जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, जिस सांस्कृतिक भौगोलिक परिवेश में रहते हैं, वहाँ पे सभी के बीच एकता बना के, प्रेम बना के रहना। तो राष्ट्रवाद का मतलब वही होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या? यूरोप के प्रति मतलब वहाँ का जो जनता होंगे वो सब क्या करते होंगे? यूरोप के प्रति अपना प्रेम जाहिर करते होंगे, एकता बना के रखते होंगे। उसी तरह हम देखे थे भारत में भी राष्ट्रवाद का मतलब समझाए थे। यदि देखा जाए तो राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था? हमें यूरोप से ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो इसमें देखने वाले हम क्या कि क्वेश्चन का है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखे। 1848 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुआ था। क्रांति का मतलब समझा दिए थे, जिसमें बहुत सारे लोग किसी चीज़ के विरोध में जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? क्रांति। तो 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखे। मतलब 1848 ईस्वी में फ्रांस में क्या हुआ था, उस क्रांति का क्या कारण था, क्यों हुआ था, वो सब हम लोग जानेंगे। 1848 ईस्वी में फ्रांस का शासक लुई फिलिप ने क्या उदारवादियों, पत्रकारों एवं पेरिस के जनता के समर्थन से फ्रांस का क्या बना था? शासक बना था। ये एक दो तीन टर्म आया। क्या फ्रांस का शासक कौन बना था? लुई फिलिप। लुई फिलिप नाम का था एक आदमी था, वो क्या बना था? फ्रांस का शासक बना था, राजा बना था। उदारवादी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति, मतलब किसी के प्रति जैसे कोई नेता ही खड़ा हुआ, उसके प्रति मतलब मेरा सहानुभूति है, या उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो लोगों के प्रति उसके प्रति सहानुभूति हो जाता है। या मतलब या काम करने वाला रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं? उसके प्रति मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। मतलब उसके प्रति कुछ भी, मतलब हमारा लीडर मतलब अच्छा है ये कह के, मतलब उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसी तरह उसमें क्या था कि एक उदारवादी और पत्रकार। पत्रकार मतलब क्या? जनता यदि मतलब नेता को जीतना है तो उसमें पत्रकार का भी बहुत अहम भूमिका रहता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि टीवी चैनल पे, न्यूज़ पे बार बार वही चीज़ दिखाता रहता है, तो सबको माइंड में बैठ जाता है। जैसे बोलेगा कि नहीं इस बार मोदी ही जीतेगा, तो सबके माइंड में रहेगा कि नहीं वही जीत रहा है, तो हम दूसरा को वोट दे के अपना वोट काहे बर्बाद करें। तो इसलिए पत्रकार का भी बहुत मायने रखता है। और जनता को तो है ही, वोट का मतलब ही है, जब वोटिंग होगा, जब जनता सेलेक्ट करेंगे, तो ऑल इन ऑल क्या होता है? जनता ही होता है। तो पेरिस की जनता के समर्थन से क्या बना था? फ्रांस का शासक बना था। लुई फिलिप तो वहाँ का शासन बन गया, मतलब पत्रकारों, पेरिस की जनता के समर्थक से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि होता है ना कि मतलब बनने के बाद बहुत सारे नेता क्या होते हैं कि भूल जाते हैं जनता को, मतलब वो अपने काम में लग जाता है। तो उसी तरह क्या करने लगे कि वह शासक लुई फिलिप अमीरों के साथ रहना पसंद करने लगे। जैसे कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, या यूरोप के मतलब बड़े बड़े यूरोप के मतलब जो सब बड़े बड़े अमीर लोग थे, वो सब के साथ रहना पसंद करते थे। फ्रांस कहाँ आता है? तो यूरोप महादेश में आता है। तो वो क्या करने लगे? लुई फिलिप अमीरों के साथ रहना पसंद करने लगे। इसके पास कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था, मतलब देश को सुधार करने का, तरक्की के राह पे ले जाने का उसके पास कोई कार्य नहीं था। कोई ऐसी योजना नहीं थी, कोई ऐसा कार्यक्रम उसके पास नहीं था। इसी के कारण क्या हुआ कि देश, यदि हम देश के प्रति कुछ आगे बढ़ाने का कोई नहीं सोचेगा कोई लीडर, तो वह देश में क्या होगा? भुखमरी आ जाएगा, बेरोजगारी चरम पर आ गई थी। देश में क्या हुआ था? भुखमरी और बेरोजगारी क्या थी? चरम पर आ गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि सुधारवादी क्षुब्ध रहने लगे। मतलब जो जनता थे, जो चाहते थे कि नहीं हमारे देश का मतलब सुधार हो, बहुत सारी नीतियाँ में बदलाव हो, तो वो सब क्या लगने लगे? उससे नाराज़ रहने लगे। क्षुब्ध का मतलब उससे अगेंस्ट में हो गए और क्षुब्ध रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि 1848 ईस्वी में फ्रांसी क्रांति का जन्म हुआ। मतलब यही सब कारण था कि मतलब लुई फिलिप को जब शासक बना दिया गया वहाँ का, तो वो क्या किया कि अमीरों के साथ रहना पसंद करने लगे, जनता का ख्याल नहीं रखने लगा। और देश को सुधार करने के लिए, मतलब बेरोजगारी और भुखमरी सबको दूर करने के लिए उसके पास वैसा कोई सुधारात्मक कार्यक्रम ही नहीं था।
इस सब कारण से क्या हुआ, वहाँ की जनता ना उससे नाराज़ होने लगी। अब जनता को जब हटेगी तो वो सरकार को तो हटा ही देगा कुर्सी पे से। तो इसी सब के कारण क्या हुआ था कि 1848 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति का जन्म हुआ था। तो यही सब रीज़न था कि वह शासक लुई फेलिक्स शासन बनने के बाद क्या हुआ कि मतलब वो जनता का ख्याल नहीं रखने लगा, अमीरों के साथ रहना पसंद करने लगा, और वो ऐसा कोई काम भी नहीं करता था जिससे देश हमारे तरक्की पे चले, उसका कंट्री क्या हो तरक्की के राह पे जाए या आगे बढ़े देश में। इसी सब के कारण यदि कोई ऐसा मतलब काम नहीं होगा तो क्या होगा, देश में भुखमरी ऑलरेडी आएगा, बेरोजगारी तो आएगा ही। तो इसी सब के कारण क्या हुआ था वहाँ पे, मतलब बेरोजगारी और भुखमरी सब के कारण ही वहाँ पे 1848 ईस्वी में क्रांति का जन्म हुआ। और इसके बाद ही मतलब देखा जाए तो सब जगह मतलब देश में राष्ट्रवाद का भावना यानी कि यहीं से जन्म हुआ था। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं मतलब मेरा सरकार ही मोदी है, तो बहुत सारे के लोग मन में एक्सक्यूज रहता है कि नहीं वैकेंसी नहीं देती हैं, जॉब नहीं प्रीफर कर रहा है। तो क्या इस सब स्थिति यदि माइंड में रहेगा तो जनता वोट नहीं देगी। वही सब कारण थे कि वहाँ पर भी बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, तो इसी कारण सभी वो हार गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए ऐसे ही सब वीडियो लाते रहेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब। थैंक यू।